अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जो स्पीकर सिस्टम में जो एक ब्रांच में मैक्सिमम स्पीकर कितने लग सकते हैं, उसके बारे में NFPA 13 ने क्या बताया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर को समझने से पहले जो ब्रांच लाइन में, उससे पहले हमें पाइप शेड्यूल को समझना चाहिए। जैसे ये लाइट हैज़र्ड का पाइप शेड्यूल है और ये ऑर्डिनरी हैज़र्ड का पाइप शेड्यूल है। तो उसमें बताया गया है कि 1 इंच में 2 स्पीकर लगेंगे, 1.25 इंच के पाइप में 3 लगेंगे, 1.5 इंच में 5 स्पीकर लगेंगे और 2 इंच के पाइप में 10 में। लाइट हैज़र्ड और ऑर्डिनरी हैज़र्ड दोनों का यही है, मगर 2.5 इंच के बाद ये चेंज हो जाते हैं। ये स्टील पाइप के लिए दिया गया है और ये कॉपर के लिए दिया गया है। तो हम ये जो पाइप के साथ ये स्पीकर लगेंगे तो कितने ब्रांच में लगते हैं वो उसके लिए NFPA की हम क्लासेस देखते हैं। तो अगर लाइट हैज़र्ड में देखेंगे उसमें 3 कंडीशन बताई, और अगर हम ऑर्डिनरी हैज़र्ड में देखेंगे तो उसमें भी 3 कंडीशन बताई। वो तीनों सेम ही कंडीशन है, इस ड्राइंग की मदद से समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए, पहली क्लास में ये बताया गया है ब्रांच पाइप के लिए। तो उसमें बताया गया है कि ये 2 कंडीशन जो है, इसके अलावा अगर ब्रांच लाइन आपको लगानी है तो उसमें 8 स्पीकर से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। वो आया जो मेन ब्रांच है उसके लेफ़्ट साइड में ब्रांच हो जा और राइट साइड में ब्रांच हो, माना ज़्यादा से ज़्यादा 8 स्पीकर लगाने चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए इस कंडीशन में। मगर इन 2 कंडीशन के अलावा, ये 2 कंडीशन क्या है ये भी मैं आगे बताता हूँ, मगर यहाँ पर समझ लें तो आपको जो भी ब्रांच, अगर मेन पाइप में लेफ़्ट साइड में ब्रांच आ रही है या मेन पाइप में राइट साइड में ब्रांच आ रही है, हर ब्रांच में आपको 8 स्पीकर लगाने, 8 स्पीकर से ज़्यादा स्पीकर नहीं लगाने चाहिए। अब आते हैं इनकी साइजेस पे। जो पाइप हम लगा रहे हैं, जैसे 8 ये हमारे स्पीकर लगे हुए जो ये कंडीशन में मैंने बताई, तो उसमें पाइप की साइजेस क्या होगी देखेंगे। लाइट हैज़र्ड देखेंगे या ऑर्डिनरी हैज़र्ड देखेंगे तो इसमें बताया गया है तो 2 स्पीकर लगेंगे 1 इंच के पाइप में। देखें, अगर 1 इंच के पाइप में 2 स्पीकर, ये भी 1 इंच का पाइप है, उसमें हमने ये 2 स्पीकर दिए हुए हैं। और 1.25 इंच के पाइप में आपको 3 स्पीकर लगेंगे। ये 1.25 इंच का पाइप आ गया, उसमें 1, 2 ये 3 स्पीकर आ गए। और 1.5 इंच के पाइप में 5 लगेंगे। तो 1.5 इंच का पाइप यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है। यहाँ पर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 आ गए। तो यहाँ पर आपको ये भी 1.5 इंच देना है, क्योंकि अगर यहाँ पर 1.25 इंच दे दें तो 1.25 इंच में ये बताया गया तो 3 लगेंगे, तो आपको यहाँ पर भी 1.5 इंच देना चाहिए। इसी तरह 2 इंच का पाइप है तो उसमें 10 स्पीकर लग सकते हैं। तो हमारे ये 8 स्पीकर है, तो यहाँ पर हमने 2 इंच के पाइप की साइज़ दे दी। अब आते हैं जो ये पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन ये क्या है, तो इसको समझते हैं। तो पहली कंडीशन, और यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपके 8 स्पीकर से ज़्यादा लग रहे हैं तो किसी भी ब्रांच में, अगर किसी ब्रांच में 8 स्पीकर से ज़्यादा आपकी ज़रूरी है लगाना, तो उस सूरत में आपको इजाज़त है तो आप 9 स्पीकर लगा सकते हैं। और उसके दोनों एंड की लेंथ, जो 2 एंड लेंथ है वो 1 इंच और 1.25 इंच होनी चाहिए। जो 2 एंड लेंथ कौन सी, ये वाली 1 एंड लेंथ और कहलाएगी, और दूसरी है 2 एंड लेंथ। तो ये 1 इंच और 1.25 इंच की होनी चाहिए रेस्पेक्टिवली। और उसकी जो साइज़ें होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। अभी इसको समझते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से साइज़ें देकर, और 2 एंड लेंथ वो उसकी 1 इंच और 1.25 इंच कैसे होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने जो कंडीशन आपको दिखाई, तो वहाँ पर ये जो दूसरी 9 इंच वाले इस ब्रांच में देखें, ये 1 से लेकर 9 इंच स्पीकर है। ये जो दूसरी कंडीशन है ये वाली कंडीशन है। तो इसमें साइजेस आप देखें, ये बताया था 1 और 1.25 इंच का लगाना है पाइप, तो आखिर में ये हमने 1 इंच और ये 1.25 इंच का लगा दिया। तो उस हिसाब से बाकी ये स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी साइजेस होंगी। तो वो किस तरह से होगी देखें, तो यहाँ पर बताया गया है 1 इंच के पाइप में 2 स्पीकर लग सकते हैं, मगर 1 इंच के पाइप में हमने 1 लगाया है, इस वजह से लगाया है। तो यहाँ पर बताया था 2 एंड लेंथ पे 1 इंच और 1.25 इंच लगाना है, तो ये 1 इंच और ये 1.25 इंच लगाना है। फिर उसके बाद रेस्पेक्टिवली जो स्टैंडर्ड के हिसाब से लाइट हैज़र्ड पाइप शेड्यूल है उसके हिसाब से, या ऑर्डिनरी हैज़र्ड पाइप शेड्यूल है, वो साइजेस करनी है। तो हमने एंड लेंथ पे ये पहली और दूसरी साइज कर दी, और 1.25 इंच का आ गया। तो 1.25 इंच में कितनी मैक्सिमम 3 लग सकते हैं, इधर भी देखें 1.25 इंच में 3 लग सकते हैं। तो 1.25 इंच में हमने 3 स्पीकर कर दिए। फिर आते हैं 1.5 के पाइप में, तो 1.5 के पाइप में मैक्सिमम 5 लग सकते हैं। 1.5 के पाइप में यहाँ पर भी देखें मैक्सिमम 5, तो यहाँ से लेकर 1, 2, 3, 4, 5,
तो ये 5 आ गए, तो ये 1.5 इंच हो जाएगा, ये भी 1.5 इंच हो जाएगा। फिर 2 इंच के पाइप में देखते हैं यहाँ पर 10 स्पीकर लग सकते हैं लाइट हैज़र्ड में, और ऑर्डिनरी हैज़र्ड में भी 2 इंच के पाइप में 10 स्पीकर लग सकते हैं। तो ये हमारे 9 स्पीकर है इस कंडीशन में। तो ये 2 इंच हम यहाँ पर देंगे, ये 9 स्पीकर के लिए 2 इंच, बाकी 1.5 इंच, 1.25 इंच और 1 इंच ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो तीसरा जो पॉइंट ये था, और यहाँ पर ये बताया गया है कि 10 स्पीकर आपको लगाने की इजाज़त है ब्रांच पाइप में, वो लगा सकते हैं जब उसकी 2 एंड लेंथ में आपको 1 इंच और 1.25 इंच का पाइप लगाना है, और रेस्पेक्टिव उसके साथ से। और फीडिंग जो 10th स्पीकर की आप करेंगे वो 2.5 इंच का होना चाहिए। तो इस कंडीशन को अभी इसमें देखते हैं। एक तो हम यहाँ पर आपने समझ लिया था आप 10 स्पीकर लगा सकते हैं, आपको मजबूरी हो या ज़रूरत हो तो। अभी उसकी 1 इंच और 1.25 इंच कहाँ लगाना है, जो 2 एंड लेंथ पे। 2 एंड लेंथ का मतलब यहाँ पर 1 इंच और 1.25 इंच का पाइप आएगा। और दूसरा कंडीशन यहाँ इसमें यह बताए, फीडिंग द 10th स्पीकर बाय 2.5 इंच, माना 10वां स्पीकर जो होगा उसको हमें 2.5 इंच की साइज़ देनी है। तो इसकी साइजिंग को हम चेक कर, तो यहाँ पर देखें ये लाइट हैज़र्ड पाइप की शेड्यूल मेथड है और ये ऑर्डिनरी हैज़र्ड पाइप का शेड्यूल मेथड है। तो ये हम 10th स्पीकर वाली ये क्लास हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये बताया था 2 एंड लेंथ पे 1 और 1.25 का पाइप लगाना है। ये 1 और 1.25 का आखिरी वाला 2 एंड लेंथ पे हमने लगा दिया। और दूसरा क्या करना है, ये फीडिंग 10th स्पीकर 2.5 इंच, 10वां स्पीकर है तो उसको 2.5 इंच का साइज़ देनी है, वो 2.5 इंच दे दी। बाकी ये शेड्यूल के हिसाब से आपको लगाने। तो ये शेड्यूल जो दोनों का बताया गया, जैसे मैंने ऊपर बताया था वो भी, मगर ये 10th स्पीकर अगर ये नहीं बताता या 2.5 इंच तो हम यहाँ पर 2 इंच लगाते। तो 2 है तो हम 10 ही यहाँ पर लगा लेते। और इधर भी देखें 2 इंच का पाइप है तो उसमें 10 स्पीकर लगा सकते। मगर ये 10 स्पीकर अगर एक ब्रांच में लगाने तो आपको आखिरी वाली जो एंड पॉइंट है या फीडिंग 10th स्पीकर, जहाँ पर 10th स्पीकर की फीडिंग होगी, माना पाइप में पानी आएगा, तो वहाँ पर 2.5 इंच की आपको पाइप साइज़ करनी है। और इसमें जो ये लाइट हैज़र्ड शेड्यूल है और ऑर्डिनरी हैज़र्ड शेड्यूल है, इसमें अगर 4 इंच से बड़ा साइज़ हो तो फिर क्या करना है, सी सेक्शन 4.5। तो इसमें भी 8 और उससे ज़्यादा ऑर्डिनरी हैज़र्ड में तो सी सेक्शन 4.5 इसमें बताया गया है। 4.5 अगर NFPA में आप देखेंगे तो 4.5 सिस्टम प्रोटेक्शन एरिया लिमिटेशन दी गई है। तो सिस्टम प्रोटेक्शन एरिया लिमिटेशन में ये बताया गया है, तो मैक्सिमम किसी भी फ्लोर में आपको, किसी भी 1 फ्लोर में आपको प्रोटेक्शन फायर स्पीकर से ज़रिए से करनी है तो 1 स्पीकर में एक राइज़र देना चाहिए या कंबाइन स्पीकर हो। जैसे अगर ये एक राइज़र हमारा पाइप चल रहा है, मेन राइज़र पाइप चल रहा है, और उसमें जो भी प्रोटेक्शन स्पीकर लगाने तो वो लाइट हैज़र्ड में इतनी एरिया तक आप स्पीकर लगा सकते हैं वो एक राइज़र के साथ। और कंबाइन राइज़र का मतलब होता है तो वो होज कनेक्शन भी उसी राइज़र में हो और स्पीकर भी हो। तो ऑर्डिनरी हैज़र्ड में एक फ्लोर में जो यहाँ पर बताया गया तो प्रोटेक्शन आपकी 52,000 स्क्वायर फुट तक कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा हैज़र्ड में भी, और ये ऑर्डिनरी हाई पाइल्ड स्टोरेज में भी बताया गया और रैक स्टोरेज में भी। तो एक फ्लोर में आप इतने एरिया तक कवर कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको फॉर एग्जांपल जोन कंट्रोल वाल असेंबली लगानी हो तो एक फ्लोर में इतनी एरिया कवर कर रहे हैं तो इस एरिया के लिए एक जोन कंट्रोल वाल असेंबली आप लगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।